गुड मॉर्निंग। आज हम टैली में सेल्स वाउचर कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे कि कस्टमाइज सेल्स वाउचर किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से प्रिंट करते हैं और जीएसटी सेल्स बिल कैसे बनाते हैं। चलिए उसके बारे में देखते हैं। प्रेजेंटेशन है, साथ में हम टैली का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे कि F11 कहाँ प्रेस करना है, क्या सेटिंग करना है और F12 में आगे कॉन्फ़िगर में क्या क्या पे यस और नो करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम टैली में सेल्स इनवॉइस एडवांस सेटिंग में देख चुके हैं पहले हमारी पिछली वीडियो में कि कंपनी लोगों किस प्रकार से हम सेल्स वाउचर में सेटिंग करते हैं। सेपरेट डिस्काउंट कॉलम किस प्रकार से हम लेते हैं। नंबरिंग मेथड के बारे में देख चुके थोड़ा बहुत हम। डुप्लीकेट टैक्स इनवॉइसिंग हम देखेंगे अभी। प्रीफिक्स एंड सफिक्स इनवॉइस नंबर क्या होता है वो भी हम देख चुके हैं एक बार, और उसका रिवीजन करेंगे यहाँ पे। आज हम जो मेनली पढ़ने वाले हैं वो है बिल नंबरिंग, ऑटो विद एडवांस क्या होता है, मैनुअल विद ओवरराइड क्या होता है, साथ में नरेशन अगर हमें लाना हो, जो हम नरेशन लेजर में जनरल एंट्री का वाउचर एंट्री करते समय सेव करते हैं, उसे हमें बिल के साथ में प्रिंट कराना हो तो कहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना होता है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। साथ में देखेंगे जब हम जीएसटी बिल बना रहे हैं तो इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन किस प्रकार करें, ताकि जब आप F8 प्रेस करके सेल्स बिल सेलेक्ट करें तो आपका जीएसटी इनेबल सेल्स बिल सामने स्क्रीन पे हो, जहाँ पे आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए। आपको इवन लेजर भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेंगे यहाँ पे कि आपको जैसे अभी तक आप करते हैं कि भाई सेल्स का लेजर बनाना है तो आप पार्टी का नाम करते सिलेक्ट, सेल्स लेजर सिलेक्ट करते हैं तो सब इनेबल करते हैं, साथ में सीजीएसटी, जीएसटी सिलेक्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को झंझट से किस प्रकार से बच सकते हैं, इतना इजी फॉर्मेट किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, आज जो हम देखने वाले हैं। चलिए हम टैली शेयर करते हैं आपके सामने। टैली में हम स्टार्टिंग से देखेंगे कंपनी क्रिएट करने से लेके, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना बचे, आप इजीली कर पाए। हमने यहाँ पे ले लिया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस दे देंगे, कंट्री इंडिया, स्टेट मध्य प्रदेश। स्टेट और पिन कोड जरूरी है क्योंकि सीजीएसटी, एसजीएसटी स्टेट वाइज कैलकुलेट होता है। जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन हम वो डाल चुके हैं। अब हम यहाँ पे सेव कर लेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करके। सेव एंड एग्जिट करना हो तो कंट्रोल ए करते हैं। सबसे पहले जीएसटी इनेबल करेंगे, F11 प्रेस करेंगे। अब स्टेटस एंड टैक्सेशन में आके हम ये देखिए आपके सामने आएगी जीएसटी इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस कर दिया हमने। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में आके हम जीएसटी नंबर और रेगुलर ये दोनों चीज एक्टिव करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। अब यहाँ पे हम जीएसटी नंबर जो हमने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है ये बिल, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये बिल की बात करेंगे। यहाँ पर हम इसे सेव कर देते हैं कंट्रोल ए करके। पैन कार्ड नंबर, जीएसटी की लास्ट 3 कैरेक्टर्स और बिगिनिंग के 2 कैरेक्टर्स हटा देते हैं तो ये हमारा
फर्म का पैन कार्ड नंबर हो जाता है। बेसिक वाउचर क्रिएट करना, अकाउंट बेसिक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, परचेस अकाउंट, applicable goods, sales account, applicable goods, CGST, duties and taxes, GST, central tax, percentage of calculation 0, rounding method 1, SGST, state tax, normal, IGST, integrated tax, freight and direct expenses, एक लेते हैं राउंडिंग सकता है। Indirect expenses, not applicable, चलिए अब हम एक लोकल सप्लायर ले लेते हैं। रजिस्टर्ड लोकल सप्लायर, इसको मान लेते हैं, इसका नाम भी हम ले लेते हैं, अभी याद रखने के लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए। सप्लायर है तो ये हमारा क्रेडिटर चलाएगा, संडे क्रेडिटर, मेंटेन बिल बाय बिल नो कर देते हैं अभी। अगर इस प्रकार से कोई एरर आती है कि वेरीफाई द पार्टी जीएसटी नंबर, तो बेटर है कि आप इसको चेक करिए वापस से जहाँ से आपने कॉपी पेस्ट करा, तो गड़बड़ी तो नहीं है। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ अभी। ये हमारा लोकल सप्लाई हो गया। ये समझ लेते हैं इंटर स्टेट सप्लायर, मुंबई महाराष्ट्र 40,001,
अब हम कस्टमर ले लेते हैं, लोकल कस्टमर, डीलर जिसे हम कहेंगे, हमारा जो हमसे माल, जिसे माल बेचेंगे। रजिस्टर कस्टमर, कैंडिडेट, एक इंटरेस्टेड कस्टमर ले लेते हैं। झापा बाजार, सूरत, गुजरात। गुजरात का कोड 39,505। चलिए ये हमारा होगा। अभी हम देखते हैं वाउचर टाइप, अल्टर सेल, ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, सेल्स मेथड ऑफ वाउचर, नंबरिंग, अकाउंटिंग है, प्रिंटिंग भी नो है, कोई क्लासेस डिफाइंड नहीं है। ठीक है, पहले परचेस कर लेते हैं हम। रवि हमारा रजिस्टर्ड लोकल सप्लायर है, लोकल सप्लायर, इसलिए परचेस टैक्सेबल। अब हम इन्वेंट्री क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से अल्टर सी करके स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे। हम यहाँ पे ले लेते हैं फेस वॉश, अल्टर सी ब्रांड नेम, Ups and more, unit number, यूपीसी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये जीएसटी की रिक्वायरमेंट है पोर्टल की। चलिए हम फेस वॉश पे यहाँ पे आके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और HSN कोड 6 डिजिट में HSN कोड चाहिए, ऑन वैल्यू टैक्सेबल। हमारी इस आइटम पे 12% जीएसटी लगता है। हमने ये 1000 पीस खरीदा 200 रुपए में। एक और आइटम ले लेते हैं जिसपे हमारा 18% जीएसटी लगता है। सॉरी, नेचुरामोर, तो एक ग्रुप का नाम नेचुरामोर है, आइटम में प्रोटीन पाउडर।
वनीला फ्लेवर, टैक्सेबल 18%। क्योंकि मैंने लोकल परचेस करा है तो चेक करते हैं कि जीएसटी एसजीएसटी। टैक्स एनालिसिस करने के लिए जो कैलकुलेट करा है उसका और ब्रीफ देखना, आपको डिस्क्रिप्शन देखना हो तब टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अल्टर F1 डिटेल्स के लिए आप चेक कर सकते हैं हमारा फेस वॉश, इसके ऊपर 6% से 12% लगा टोटल, और ये नेचुरम और वेनिला के ऊपर 18%, 9% CGST, 9% SGST। राइट 0.5%, being good purchase। हम इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य आज सेल्स बिल बनाना और सेल्स बिल कॉन्फ़िगरेशन करना सीखना है। चलिए ये सेल्स बिल लिया हमने, पहला सेल्स बिल बनाते हैं। तो देखिए सेल्स बिल में यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है 1। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम मैनुअल कैसे करते हैं, और ऑटोमेटिक ओवरराइड मैनुअल में तो हमारे हिसाब से अगर हमें नंबरिंग करना हो, प्रीफिक्स सफिक्स देखिए कैसे करना हो हम देखते हैं। पहले एक नॉर्मल बिल बना लेते हैं। हमारा कस्टमर यहाँ पे ले लेते हैं, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे हम सेल्स टैक्सेबल 100, MRP 220 इसके, नेचुरल अमाउंट MRP 800। देखिए यहाँ पे CGST भी हमें देना पड़ रहा है, SGST भी हमें देना पड़ रहा है। फ्राइट अभी राउंडिंग मतलब नहीं लेते, गुड्स सोल्ड। चलिए ये बिल्कुल नॉर्मल वाला बन गया। अब हम सेकंड बनाते हैं। इससे पहले हम कुछ सेटिंग करते हैं। अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप क्रिएट करते हैं हम, GST सेल्स इनवॉइस। ये किस टाइप का रहेगा, इसका वाउचर का टाइप सेल्स बिल जैसा रहेगा, इसलिए यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट करेंगे, एब्रीविएशन सेल्स। हम इसे यहाँ पे ले लेते हैं ऑटोमेटिक बट एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। हमारा सेल्स वाउचर नंबर जो हमारी डायरी के हिसाब से हम ले सकते हैं, हमने यहाँ पे दे दिया 1001 से हमें स्टार्ट करना है। इस बीच का न्यूमेरिकल डिजिट 8 ले लेते हैं। मैक्सिमम 6 डिजिट होता है जीएसटी पोर्टल के हिसाब से, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। फिल विद 0 यस, अगर ब्लैंक है तो वो 0 से फिल हो जाए। अप्लीकेबल होगा 1/4 से 1 साल के लिए। हम यहाँ प्रीफिक्स में ले लेते हैं ALI स्लैश एंटर, और सफिक्स में ले लेते हैं /2021।
अभी हमने 2 सेटिंग करी यहाँ पे, बाकी सेटिंग को कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। एंटर। चलिए देखते हैं इन्वेंट्री वाउचर इफेक्ट। देखिए अब आपके सामने जीएसटी सेल्स और जीएसटी, अब जीएसटी सेल्स इनवॉइस प्रेस करेंगे तो आपने जो सेटिंग दी थी नंबरिंग की, देखिए यहाँ पे नंबरिंग आ गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारा सेकंड नंबर वाउचर है। अब देखिए ये हमें सब सिलेक्ट करना पड़ रहा है, ये सब चीजें सिलेक्ट ना करना पड़े। अब इसकी सेटिंग करते हैं। अभी हम इससे बाहर आए थे, कंट्रोल क्यू करके अकाउंटिंग वाउचर, वाउचर टाइप, अल्टर में चलते हैं। यहाँ पे हमने जो बनाया था जीएसटी सेल्स इनवॉइस, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको यस कर देते हैं वाउचर सेल बिल प्रिंट करने के लिए। जीएसटी सेल्स, ये हमने क्लास का नाम दे दिया यहाँ पे। एक्सक्लूडिंग दिस ग्रुप एंड ऑफ प्लेस, इंक्लूडिंग द एंड ऑफ प्लेस। हाँ ये हमारा काम की चीज है। डिफॉल्ट अलोकेशन, अकाउंटिंग अलोकेशन क्या होगा फॉर ऑल आइटम, तो उसके लिए सेल्स बिल होगा। एंटर कर लेते हैं। हमें यहाँ पे अल्टर क्लास, टेक्स्ट क्लास में कोई चेंजेस नहीं करना है, इसलिए इसको नो रहने देंगे। यहाँ पे हमें डिफॉल्ट चाहिए सीजीएसटी, रिमूव 0। अगर बिल आईजीएसटी होगा तो सीजीएसटी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, तो उसको लेयर को वहाँ से हटा देगा। सेम इसके लिए भी। और आईजीएसटी, जब सीजीएसटी आईजीएसटी अप्लाई होगा तो आईजीएसटी नहीं आएगा, जब आईजीएसटी अप्लाई होगा तो सीजीएसटी और जीएसटी ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट 0 हो जाएगा और गायब हो जाएगा। राइट एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, और राउंडिंग फैक्टर ले लेते हैं बिल के लिए। एज टोटल राउंडिंग अमाउंट नॉर्मल 1 रुपये। आई थिंक आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। एंटर एंटर। चलिए एस्केप तो एंट्री करके देखते हैं। इन्वेंट्री वाउचर, ये हमने F8 प्रेस करा, जीएसटी सेल्स इनवॉइस, सेल्स क्लास जीएसटी सिलेक्ट कर लिया। एक लोकल और एक इंडियन, तो दोनों हम ट्राई करेंगे। जैसे हमने लोकल लिया है यहाँ पे, ये देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑटोमेटिक वैल्यू आ गई यहाँ पे, और आईजीएसटी ब्लैंक है। राइट हाँ दोस्तों देखिए, बोल रहा द वाउचर नंबर शुड नॉट एक्सीड 16 कैरेक्टर। ये हमारा वाउचर नंबर 16 कैरेक्टर से ज़्यादा का हो रहा है, क्योंकि हमने 8 डिजिट ये ले लिया था, और 4 12 और पीछे की 6, तो हमें कम करना पड़ेगा। हम इसे कैंसिल करते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट करके। काउंटिंग वाउचर, वाउचर टाइप, अल्टर, जीएसटी सेल्स, इसे हम यस करेंगे यहाँ पे। और इसे हम कर देते हैं 4 विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, और कंट्रोल ऐसे सेव कर देते हैं। 4 और 4 8, 13 डिजिट, ठीक है चल जाएगा। ओके, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। ये देखिए छोटा हो गया यहाँ पे नंबर ये।
अब इंटरस्टेट सेल कर लेते हैं इसमें हम। देखिए CGST और SGST दोनों 0 है। लेकिन वहाँ पे वाउचर पेंटिंग को यस करा दे, इसलिए डायरेक्ट ये इन्वर्स आ रहा है। इसको यस करते हैं, यहाँ पे जूम करते हैं, रेड करते हैं। डे बुक में चलते हैं। ये देखिए हमारे दो साइज भी अलग अलग। इसको चेंज करना है, F8 प्रेस कराऊंगा। कंट्रोल A, F12 पर प्रेस करके हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे मैं कस्टमर सिग्नेचर्स अगर बिल पे लेना है, इसे यस करेंगे। बैंक डिटेल प्रेस करना है, एड्रेस कंटिन्यूस लाइन में चाहिए वो भी ले लेते हैं। बैंक डिटेल्स को भी यस करना है। कंपनी पैन कार्ड नंबर, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर और पार्टी इनकम टैक्स नंबर। F12 प्रेस करेंगे एक बार हो यहाँ पे। अगर हर एंट्री के लिए अलग अलग नरेशन लिखा तो हम यस कर सकते हैं। यहाँ पे आकर फ्रेंड डिक्लेरेशन को नो कर देते हैं। कंट्रोल A, यहाँ पे यस करेंगे। अल्ट्रा जेड से जूम। ये देखिए पार्टी का नंबर आ गया यहाँ पे। ये 15 से आएगी गुड सोल्ड, कंपनी पैन कार्ड नंबर। अल्टर P, F12, GST कॉलम नंबर, GST नंबर प्रिंट कराना है हमें। बायर GST नंबर और GST में आइटम बची, किस आइटम पे कितना लगा तो उसे भी हम यहाँ पर डिटेल करेंगे। और HSN कोड। जूम, ये देखिए HSN कोड, क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल वैल्यू 12%, इंटीग्रेटेड टैक्स, अमाउंट।
चलिए फिर बहुत इम्पोर्टेंट चीज और बताना आप लोगों को। F11 में अकाउंटिंग इन्फो, कंपनीज लोगो यस करेंगे यहाँ पे। अब हमें लोगो जिस फोल्डर से उठाना उस फोल्डर का हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। यहाँ पे मेरे पास लोगो है ई ड्राइव में। ये पूरा पाथ उठाएंगे, Ctrl+C, Ctrl+Alt+V, एंटर। इन्वेंटरी फीचर्स, सेपरेट डिस्काउंट बिल, एक और इम्पोर्टेंट चीज आजकल बहुत चला, एक पर एक फ्री। आप घर पे 2 आइटम लेकर आते हो और 1 आइटम का बिल लेके आते हैं। कई बार 5 आइटम लेके आते हैं, 3 आइटम का बिल देते हैं। तो एक्चुअल बिल और बिल क्वांटिटी क्या होता है, वो कैसे करता है, ये देखिए यहाँ पे। हमने इसको यस कर दिया, Ctrl+A। नया बिल प्रोड्यूस करने से पहले हम स्टॉक देख लेते हैं हमारे पास कितना अवेलेबल है। ये देखिए फेस वॉश हमारे पास 800 क्वांटिटी अवेलेबल, 1000 क्वांटिटी था, 200 बेच दिया, 800 अवेलेबल है। नेचुरम और भी 1000 हमने परचेज किया था, जिसमें से 200 सेल कर दिया। ये हमने सचिन को सेल करा फेस वॉश, इसको हमने 150 फेस वॉश एक्चुअल में दिए, लेकिन बिलिंग कर रहे हैं 100 की। नेचुरम और हमने इन्हें 50 दिया और बिलिंग हो रही है 45 की। जैसे हम यस करेंगे बिल प्रिंट के लिए जाएगा, यस Alt+Z। ये देखिए हमने लोगो सेट करा था, यहाँ पे लोगो आ गया। और ये जो बिल एक्चुअल में बनाया एक्चुअल बिल के लिए, जो हमने 100 आइटम करी, हमने 150 आइटम एक्चुअल में लिए, लेकिन यहाँ पेमेंट कितना क्या करा हमने 100 आइटम का, तो बिल 100 आइटम का बन गया। Alt+P F12 करते हैं। यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी हमें प्रिंट कराना है, उसको भी यस कर सकते हैं, ताकि दोनों चीज अवेलेबल है। एक्चुअल बिल, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है और बिल आइटम कितनी है, कितने आइटम का बिल बन रहा है, अमाउंट कितने का आ रहा है। Alt+Z ये रहा।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो फिर से आपके साथ में लेके आएंगे। तब तक के लिए तब्बा खैर, धन्यवाद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए।